नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां तत्काल कार्यवाही करते हुए वापस कराए गए 100% रुपए और कहां महान गणितज्ञ रामानुज के जन्म दिवस पर गणित दिवस का आयोजन किया गया। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। इटावा पुलिस साइबर सेल द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से पीड़ित के बैंक खाते से निकाले गए 8,000 रुपए को तत्काल कार्यवाही करते हुए वापस कराए गए 100% रुपए। मेरा नाम राहुल है, मेरी तारीख नाम अजब सिंह है। उनका रात को दिनांक 8 तारीख रात को करीब 10:30 बजे 11 व्यक्ति का फ़ोन आया और उनके अकाउंट से 85,000 रुपये कट गए, जिसकी शिकायत हमने साइबर सेल को दी। तो हमारा आज दिनांक 22 या 21 तारीख को, पिछली 21 तारीख को रात को सारा रुपया हमारा वापस आ गया, जिसके लिए मैं साइबर सेल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां महान गणितज्ञ रामानुज के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज कैमूर में इस अवसर पर गणित के प्रति अभिरुचि रखने वाले बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराई गई। ये प्रतियोगिता राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय कैमूर जैतपुर कला में आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के द्वारा कराया गया। प्रतियोगिता को 3 लेवल में 1, 2, 3 में आयोजित कराया गया। बताते चले कि इस प्रतियोगिता में प्रथम लेवल के फर्स्ट प्रतिभागी को पटना में तथा शेष सभी को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय कैमूर में पुरस्कृत किया गया। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती पुलिस ने एक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रक में लदे माल को गबन करने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर लाखों की सीमेंट बेचने की जानकारी के अनुसार दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत भेरिया रोड स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री से दुर्गावती पुलिस को सूचना दी गई कि एक फर्जी ट्रक ड्राइवर सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर खड़ा है, जिसका नंबर BROIG 8231 है। लेकिन किसी तरह इस बात की भनक ड्राइवर को लगी, जिसके बाद वह अपनी ट्रक को लेकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ट्रक का पीछा कर उसको महमूदगंज के पास पकड़ लिया और फिर ट्रक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाने लाई। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पर 11 माह पहले एक शिक्षक ने कोचिंग पढ़ने गई छात्रा को भगाकर शादी कर ली, जिसके बाद छात्रों के परिजनों के द्वारा करमचट थाने में शिक्षक के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस द्वारा छात्रा को बरामद किए जाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने छात्रा की मर्जी के मुताबिक अपने पति के साथ ही रहने देने का फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बताते चले कि करमचट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर रोहतास जिले के चिनारी थाना क्षेत्र के बनौली गांव के कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक गौतम चौधरी के घर से चिनारी थाने के पुलिस के सहयोग से छापेमारी का अपहृत छात्रा को बरामद किया गया है। वहीं नामजद अभियुक्त शिक्षक फरार है। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर को सहज जनसेवा संचालक से 1,75,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट गैंग में शामिल 50-50 हजार के 3 इनामिया शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये तो क्यों लिया? देखिए, दिनांक 14 तारीख के 14/12 को चरवा में एक से बैंक सेवा केंद्र का एक कर्मचारी था, वो बैंक में गया था पैसा लेने, तो वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में उसको जो है एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और उसको गोली मार करके जो है उसका बैग और 1,75,000 रुपये जो कैश था वो लूट लिए थे। तो हमारी SOG टीम, हमारे क्षेत्राधिकारी चायल और एडिशनल SP के नेतृत्व में पूरी सर्विलांस, SOG, इंस्पेक्टर चरवा की टीम सभी लगे हुए थे। हम लोगों ने आज से 2-3 दिन पहले ही ट्रेस कर लिया था इसमें गैंग कौन है। तो जब हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि इसमें लूट करने वाले ही व्यक्ति हैं, तो हम लोगों ने उसके आजी साहब को रिपोर्ट दिया था। उस पर 50,000 के रिवार्डेड हो गए थे। तो आज जो है भोर में जो है तीनों व्यक्ति मुलजिमों को हमारी टीम ने जो है गिरफ्तार किया और उनके पास से जो 14/12 को 1,75,000 लूटा गया था वो, और प्लस जो गाड़ी यूज हुई थी उसको बरामद किया गया
शेष जो है उनका बैग, उसका पीड़ित का जो बैग था उसका, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे बैंक के वो भी बरामद हो गए। इस प्रकार जो है इस घटना में 100% बरामदी हो गई। और इंट्रोगेशन से ये जानकारी हुई कि ये व्यक्ति जो है एक गैंग है, जो इसके पहले जो घटना हुई थी मानिकपुर में 13 तारीख को, वहाँ इन लोगों ने जो लूट किया था उसमें भी शामिल थे। इसमें दो व्यक्ति, और उसका लूट का जो लैपटॉप था वो बरामद हुआ, उसका बैग भी बरामद हुआ, लोगों ने पहचान भी कर लिया। इसके पहले जो है 1.5 माह पहले ये 29/10 को एक कोराव में लूट हुई थी, वहाँ भी उन्होंने 275 कैश जो है लूटा था। तो ये इस गैंग के कुछ मेंबर और कुछ मेंबर अन्य हैं, उसमें लूट में भी शामिल थे। तो ये सारे तीनों घटनाओं का जो है वर्कआउट हो गया और उससे संबंधित जो है माल भी बरामद हो गए। और ये जानकारी हुई कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इसमें जो एक मेंबर मेरा है, जो अभियुक्त है जयप्रकाश निषाद, ये ऊंचाहार का है। इसके खिलाफ जो है 7 मुकदमे पहले से हैं, लूट के मुकदमे हैं, पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे हैं। एक महेंद्र साहू है, ये भी ऊंचाहार का है, इसके खिलाफ जो है 307 के पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे हैं, असलहे के आर्मेस्ट के मुकदमे हैं। और गोरेलाल जो इस लोकल इसी थाना का, समस्तपुर चरवा थाना का रहने वाला है, जिसने मुखबिरी की थी। और इसको ये जानकारी थी कि ये डेली पैसा जो है बैंक लेने जाता है, वहाँ से लौटता है। इसी ने मुखबिरी की थी, इसी ने गैंग को बुलाया था और ये घटना कारित किया था। तो इसके खिलाफ भी मुकदमे 3 हैं। तो इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और चूँकि ये रिवार्ड हमारे अभियुक्त थे, 50,000 के कैश रिवार्ड था, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, हमारी टीम ने काम किया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की प्रयागराज में हुई मातृशक्ति रैली में शामिल होकर आ रही कार्यकर्ताओं की बस बुधवार सुबह पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 लोग घायल हो गए और गंभीर 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही बदायूं डीएम दीपारंजन ने भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति देखी और सीएमएस डॉक्टर बीबी राम को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। बदायूं से सीनू संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन उपलब्ध करवाकर लघु उद्योग के लिए सहायता मुहैया करा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक कर्मचारियों की मनमानी के चलते बैंक में आने वाले ग्राहक किसान बेहद परेशान रहते हैं, क्योंकि बैंक कर्मचारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करते और किसानों को प्रताड़ित करने में लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बैंक मैनेजर के प्रताड़ना से परेशान होकर किसान ग्राहक ने आत्महत्या कर ली और बकायदा एक सुसाइड नोट भी बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध लिखकर छोड़ा है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। तो वहीं किसान की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण ने हाईवे को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। निरंकार वर्मा, ये जो डेड बॉडी है इनके आप कौन है? चाचा हमारे बड़े पापा। बड़े पापा। ये क्या मामला हुआ था, किस लिए आज आप लोग जाम कर रहे हैं? बैंक में ऐसा हुआ, इन लोगों ने जो है लोन बनवाया था। लोन करवाने के बाद इन लोगों ने बोला कि 80% तुम लोग को हम ब्याज छूट देंगे, सरकार की तरफ छूट मिलेगा। इन लोगों ने केवल 2.5 लाख ना 2.5 लाख रुपये दिया, बाकी पूरे बैंक खा गए। उसके बाद कैश वो लोग 50,000 रुपये ले रहे हैं। मतलब बार फोन कर रहे हैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बार फोन करके बुलाया जा रहा है कि हमको मैनेजर कल भी फोन आया कि मतलब 50,000 रुपये हो गया, तो 30% मतलब छूट कराएंगे, 30% छूट करवाएंगे। एक मिनट रुकिए। मानस वर्मा। मानस जी, ये जो डेड बॉडी है ये आपके कौन है? चाचा। आपके चाचा हैं। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप लोग जाम कर रहे हैं रोड? मतलब चाचा ये लोन लिए थे बैंक से और उसके बाद ये मतलब मैनेजर 2 लाख का बीमा कर दिया इनका, ठीक है। और उसके बाद मतलब बोले कि 30% की छूट मिलेगी आपको, 30% छूट है। मतलब उन्हें 50,000 रुपये और 1.5 लाख पहले ले चुके हैं, उसके बाद और मतलब दलाली कर रहे हैं। 30% छूट लेने के लिए 50,000 रुपये और तो प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? हाँ, डेली फोन कर रहे हैं। जो बीमा वाली बात है, तो बीमा क्या बता कर की है कि बगैर बिना बताए बिना जानकारी की है, बिना जानकारी जबरदस्ती बोला कि स्टाफ में किसी को बताना नहीं है। मतलब सुसाइड नोट पे लिखा है कि मतलब किसी से बताना नहीं, सुसाइड नोट कोई प्रेस नोट है क्या? हाँ है, लेगा सुबह लगे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट।
दतिया जिले में पंचायत चुनाव को देखते हुए दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के दिशा निर्देशन में निरंतर अवैध शराब, गुंडे माफिया, अवैध हथियार धरपकड़ संबंधित कार्यवाही को अंजाम देने में लगे हैं। दतिया जिले के समस्त थानों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होकर निरंतर जिले के थाना प्रभारी सतर्क एवं मुस्तैद बने हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि विभिन्न अपराधों संबंधित धाराओं में दतिया पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जिले के थरेट, इंदरगढ़, कोतवाली एवं सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए विगत कुछ दिनों में सराहनीय कार्य किया है। साथ ही मीडिया के माध्यम से ये भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव आगामी समय में शांतिपूर्ण ढंग से हो, जिसके लिए दतिया पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग, संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण, साथ ही हर गतिविधि पर पुलिस के द्वारा नजर रखी जा रही है। कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसको लेकर के LOR हमारी जाती है, कानून व्यवस्था से संबंधित जो कार्रवाइयाँ होती हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ और जो कार्रवाई होती हैं, उसमें माननीय पुलिस अधीक्षक दतिया के द्वारा लगातार मार्गदर्शन में समस्त थाना प्रभारी जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के रूप में हमने 107/16 में जो है 900 प्रकरण बनाए हैं और 1500 व्यक्तियों के लगभग उनको बाउंड ओवर कराया है। इसी प्रकार 110 में भी हमने 50 व्यक्तियों 50 प्रकरण किए हैं। 151 में 78 व्यक्ति और 78 प्रकरण और 85 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आर्म्स में भी 11 प्रकरण बनाए हैं और आबकारी में सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है 85 प्रकरण है, बट 5000 लीटर के आसपास जो है शराब पकड़ी है, जो कच्ची, अवैध, देशी कच्ची मिला करके हैं, जो कि 7 लाख से ऊपर की है। जिन थानों ने शराब के प्रकरणों में अच्छी कार्रवाई की है वो थरेट, इंदरगढ़, कोतवाली और सिविल लाइन हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की हैं। इस प्रकार से संपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांति और निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ और ये इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे कि निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव हो सके। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। भाटपा रानी विधानसभा 340 के भावी प्रत्याशी जयनाथ कुशवाहा ने 24 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा सलेमपुर में आगमन पर पत्रकारों से संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन विश्वास यात्रा जो 24 दिसंबर को बलिया जिला से शुभारंभ करते हुए जनपद देवरिया के सलेमपुर विधानसभा 341 में यात्रा को भव्य कार्यक्रम तैयारी के जरिए हम लोग लगातार दिन रात एक किए हैं और मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जिनको सुनने के लिए सलेमपुर और भाटपा रानी भारी से भारी संख्या में लोग आएंगे। निश्चित तौर पर ये जन विश्वास यात्रा 2022 में कमल के फूल खिलाने के लिए काम करेगा। कुशवाहा 340 विधानसभा भाटपा रानी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली गई है, जो जनपद बलिया से शुभारंभ हुआ था और 24 तारीख को देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा में आएगी। उस यात्रा की भव्य तैयारी के लिए हम लोग लगातार दिन रात एक किए हैं और उसके मुख्य अतिथि होंगे हमारे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, जिनके को सुनने के लिए सलेमपुर भाटपा रानी से भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। निश्चित तौर पे यह जन विश्वास यात्रा 2022 में कमल का फूल खिलाने के लिए अग्रेसिव रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी ने शानदार तरीके से जिस तरह से धारा 370 और 35 को समाप्त किया, सदन में विश्वास मत लिया करके, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शानदार तरीके से जो 5 साल में विकास का काम किया, गुंडा राज समाप्त किया, शिक्षा माफियाओं को समाप्त करने का काम किया, घर में बिजली, गैस कनेक्शन और घर घर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराने का काम किया, आयुष्मान कार्ड दिया। इन सब हम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता काफ़ी उत्साहित है और 80% उत्तर प्रदेश में 80% जनता को हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं। राशन के साथ साथ 1 लीटर रिफाइन, नमक और दाल की भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया, काबिल तारीफ रहा और इनकी चारों तरफ चर्चा हुई
और मैं इस बाइट के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को बधाई इस बात का देना चाहता हूं कि शानदार तरीके से देवरिया जनपद में आपने चौमुखी विकास करने का जो संकल्प 2017 में लिया था, निश्चित तौर पे आज वह सपना साकार हुआ है और भाट पर रानी की सड़कें, सभी सड़कें 2 लेन में परिवर्तित हो गई हैं और गोरखपुर से देवरिया होते हुए बलिया तक की सड़क भी 4 लेन में बन करके तैयार हो गई है। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। बदरवास में बीच बाजार में मेन रोड पर हाथ ठेले और ट्रैक्टर वालों की वजह से मेन रोड पर जाम लग जाता है। उसके कारण आने जाने वाले लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेन रोड पर हाथ ठेलों की वजह से नगर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन नगर में साफ सफाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैम, बदरवास के मेन मार्केट में अतिक्रमण और प्लस गंदगी काफ़ी ज़्यादा अंबार लगा हुआ है। तो कई बार से अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया कुछ मिला नहीं है आपकी तरफ से। इस मतलब यहाँ के जो भी CMO साहब आते हैं, अभी तक कोई किसी भी प्रकार की समस्या, कई सारे आवेदन भी दिए गए हैं लोगों की तरफ से भी। आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई जा रही है और आपसे मेरी इस संबंध में पहले ही मुलाकात है और आप बता रहे हैं, तो उसको देखते हुए साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को देखते हुए भी मैंने मार्केट एरिया का यहाँ पे भ्रमण किया है अपनी जॉइनिंग के बाद ही, और मैंने भी ये पाया कि अतिक्रमण की समस्या है और लोग अभी बाहर कचरा अपनी दुकानों के बाहर फेंक रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने लास्ट वीक से ही शाम को गाड़ी चलवाना शुरू कर दिया है। तो और सारे दुकानदारों से ये अपील की है कि वो शाम को चलने वाली गाड़ियों में अपनी दुकान से निकलने वाला कचरा गाड़ियों में ही डालें। साथ ही रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे हमारा जो मुख्य बाज़ार है वो साफ़ सुथरा रहे। साथ ही रही अतिक्रमण की समस्या, इसके लिए हम दल बनाकर जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। मैम, हमने एक संज्ञान में आपके में मामला लाया गया था बदरवास अम्बेडकर समिति के द्वारा अम्बेडकर पार्क का, जिसमें विगत लंबे समय से अतिक्रमण किया हुआ है और कलेक्टर साहब को भी तक आवेदन पहुँचे हैं यहाँ से आपके माध्यम से, अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि आपने बताया कि आपने मामला संज्ञान में लाया है और अम्बेडकर पार्क निकाय में जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन है। यदि उसमें अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जल्द ही हटाकर पार्क का कार्य पूरा किया जाएगा। बदरवास से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।